थोड़ी ही देर में झारखंड में मैट्रिक और इंटर साइंस का और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जेएसी सभागार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में जहां 4,66,747 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, वहीं इंटर की परीक्षा में 3,26,109 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बार रिजल्ट के साथ टॉपर छात्रों की घोषणा नहीं की जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैक स्थापना दिवस के दिन मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स की घोषणा की जाएगी। बहरहाल नतीजों का अब इंतजार है। जितने भी छात्रों ने परीक्षा दी है, अब कुछ ही देर में रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव खुद ही परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे जैक सभागार में। हालांकि इंतजार हर बार की तरह यह भी होता है कि टॉपर्स की घोषणा भी की जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार रिजल्ट के साथ टॉपर छात्रों की घोषणा नहीं की जाएगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जैक स्थापना दिवस जिस दिन है, उस दिन मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स की घोषणा की जाएगी। अब पूरे साल जिन छात्रों ने मेहनत की है, परीक्षा उन्होंने दी, अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वेबसाइट पर आप परिणाम आने के बाद अपने नतीजे, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। और बड़ी खबर आपको दे दें, रांची से मिल रही है। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मैट्रिक में 57.91% छात्र सफल हुए हैं। वहीं इंटर साइंस की बात करें तो 52.35% छात्र सफल हुए हैं। इसमें इंटर कॉमर्स की अगर बात की जाए तो 60.09% छात्रों ने सफलता हासिल की है। हालांकि रिजल्ट की औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन जो खबर हमें मिल रही है रांची से वो ये कि रिजल्ट सामने आ चुका है और 57.91% छात्र इस बार मैट्रिक में सफल हुए हैं। हम आपको बता दें, अगर इंटर की बात की जाए तो इंटर साइंस स्ट्रीम के 52.35% छात्र सफल हुए हैं। उन्होंने पास होने में सफलता हासिल की है। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम की बात की जाए तो 60.09% छात्रों ने सफलता हासिल की है। हालांकि रिजल्ट की औपचारिक घोषणा भी होनी बाकी है। तो जिन छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, अभी रिजल्ट आउट होने का, रिजल्ट आउट हो चुका है। हालांकि औपचारिक घोषणा पूरी तरह से नहीं की गई है कि कितने फीसदी छात्र जो हैं कहां से पास हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी जो सामने आ चुका है रिजल्ट, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि मैट्रिक में 57.91% छात्रों ने सफलता हासिल की है, पास हुए हैं। वहीं इंटर साइंस और कॉमर्स की बात करें तो साइंस में 52.35%, वहीं कॉमर्स में 60.09% छात्रों ने सफलता हासिल की है। जैक का जो सेंटर है वहां पर इसकी घोषणा की गई है। नीरा यादव जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब सभी का जो इंतजार है इस बात को लेकर है कि पूरी तरह से विस्तृत रिजल्ट कितनी देर में घोषित किया जाता है, क्योंकि सभी छात्रों की नजर इस बात पर कि कैसे अंक उन्होंने हासिल किए हैं। पूरे साल की मेहनत का नतीजा, मेहनत का परिणाम उन्हें आज मिलने जा रहा है। इससे पहले बिहार के रिजल्ट घोषित किए गए, लेकिन काफी निराश करने वाले रहे। फिलहाल अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अजय, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, विस्तृत रिजल्ट के लिए कितना इंतजार करना होगा? देखिए, पूरी तरह से रिजल्ट अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के माध्यम से 57% रिजल्ट हुआ है मैट्रिक का। पिछले जो साल जो रिजल्ट घोषित हुआ था उससे 10% पूरा का पूरा ये गिर गया है, पूरा रिजल्ट प्रतिशत गिर गया है। और इस बार के रिजल्ट में छात्रों ने बाजी मारी है। 60% छात्र सफल हुए हैं, जबकि छात्राओं के पास होने की संख्या मात्र 55% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले में पूरा का पूरा रिजल्ट डाउन हुआ है। बिल्कुल, इस गिरावट की क्या वजह मानी जा रही है अजय? गिरावट की वजह यही है कि किसी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं है। आपको जानकारी हो कि मैंने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी कि कई स्कूलों में बजाबता अंग्रेजी विषय के चैप्टर तक नहीं खोले गए, मैथ विषय के चैप्टर तक नहीं खोले और सीधे उन्हें एग्जाम में अपियर होना पड़ा। उसका नतीजा दिखाई पड़ा है कि पिछले साल के मुकाबले में रिजल्ट पूरी तरह से एक तरह से कहें कि पूरी तरह से गिरावट आई है परसेंटेज में। हालांकि औपचारिक घोषणा भी रिजल्ट की होगी, लेकिन सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है 57.19% जो रिजल्ट हुआ है वो है मैट्रिक का। जी बिल्कुल, इंटर की बात करना चाहेंगे। इंटर के बारे में भी जरा बताएं, किस तरह से रिजल्ट्स रहे हैं? बिल्कुल, इंटर का भी रिजल्ट हुआ है। मात्र मैं दिखाने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में मात्र इस बार जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है 52% के आसपास ही है।
इंटर के रिजल्ट में भी भारी गिरावट हुई है। जी जी बिल्कुल, लेकिन अजय, जिस तरह से रिजल्ट में गिरावट की बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर काम करने की जरूरत है। ऐसे में शिक्षक अगर आप बच्चों को नहीं देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो छात्र हैं आपके प्रदेश का भविष्य बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया है, ये पूरे ना सिर्फ जैक बल्कि शिक्षा विभाग के लिए बड़ा सवाल है कि लगातार क्यों रिजल्ट में गिरावट होता जा रहा है। आप तमाम तैयारियां करते हैं, शिक्षकों की कमी है स्कूलों में। कहीं से भी किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक की बात करें, किसी भी स्कूल में पूरी तरह से शिक्षकों की संख्या पूरी तरह से नहीं है। एक प्रकार से कह सकते मैं दिखाने मुझे पास जो डॉक्यूमेंट लगे हैं हाथ, उसमें इंटर का जो रिजल्ट हुआ है, वो इंटर का रिजल्ट इस बार जो हुआ है मात्र, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका परसेंटेज मात्र 52.3% है इंटर साइंस में, जबकि कॉमर्स में 60.09% है। जबकि यही रिजल्ट पिछले साल 58 गया था साइंस में और कॉमर्स में 62 गया था। यानी कि तीनों, चाहे मैट्रिक की बात करें, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, पूरी तरह से रिजल्ट में गिरावट आई है। बिल्कुल, तो रिजल्ट में गिरावट की सिर्फ यही वजह है कि शिक्षकों की कमी है या फिर कोई और वजह भी है? एक वजह यह भी है कि सब्जेक्ट वाइज शिक्षक जांचने के लिए झारखंड में शिक्षक ही नहीं है। कई बार ये खबर चली, टीवी पर खबर चली कि भूगोल के शिक्षक मैथ की कॉपी जांच रहे हैं, मैथ के शिक्षक संस्कृत की कॉपी जांच रहे हैं, और उसका परिणाम आज देखने को आया कि पूरा का पूरा रिजल्ट एक तरह से डाउन हो गया है। पिछले कई सालों के मुकाबले में सबसे पुअर रिजल्ट कहा जाए तो 2017 मैट्रिक, इंटर, साइंस और कॉमर्स का। जी बिल्कुल, बिहार से काफी बेहतर हालांकि नतीजे नजर आ रहे हैं अजय, लेकिन जैसा कि आप स्थितियां बता रहे हैं वो काफी अलग नजर आती हैं, क्योंकि बिहार में शायद एग्जाम्स में सख्ती हुई, परीक्षाओं में सख्ती हुई, इसकी वजह से रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, झारखंड की बात करें, झारखंड का पूरा स्वरूप रखा, यहाँ से कदाचार कभी भी कोई बड़ा विषय नहीं रहा है, चाहे किसी के लिए भी, जैक के लिए भी या फिर झारखंड प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी। कहीं से कदाचार की कोई शिकायतें, इक्का दुक्का शिकायतें आती थी, लेकिन व्यापक पैमाने पर सामूहिक तौर पे कोई कदाचार की शिकायतें नहीं आती थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पूरी तरह से छात्रों ने जो परीक्षा दी थी मैट्रिक, इंटर, साइंस और कॉमर्स का, वो भगवान के भरोसे दी थी। शिक्षकों की भारी कमी है झारखंड में। कई स्कूलों में तो इकोनॉमिक्स के शिक्षक नहीं है और परीक्षा में छात्र बढ़ गए। कई स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षक नहीं है। और तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से वही बातें बोली जाती हैं जो सुनने में अच्छा लगता हो। बाकी धरातल पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चली थी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के मंत्री हैं, तमाम चीजें इस प्रकार से विवादित हो जाती है कि वो मामला अदालत की चौखट पर जा पहुंचता है और उसके बाद से पूरा का पूरा शिक्षक नीति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। और एक बार फिर बिल्कुल अजय लाल, हम आपके पास लौटेंगे विस्तृत रिजल्ट के लिए, लेकिन फिलहाल जैक सभागार हम चलते हैं जहां पर बीजेपी विधायक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं रिजल्ट को लेकर। दुनिया के अंदर अपना लोहा और अपना परचम फहराने का काम करे, ऐसी शिक्षा का वातावरण बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा सराहनीय प्रयास हो रहा है। आप सबों के माध्यम से आज परीक्षा फल के प्रकाशन के अवसर पर जो भी छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, इसलिए कि परीक्षा तो एक वास्तव में, जैसा सची अभी मंचस्थ हमारे एक अतिथि ने कहा कि परीक्षा तो वास्तव में हमें जीवन के हर क्षण में देना है, और परिणाम जो आता है वह परिणाम इस उद्देश्य से आता है कि हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए और अधिक से मेहनत करने के लिए और तेज गति से चलने के लिए हमें सीख देता है। इसलिए उन सभी छात्रों के प्रति जिन्होंने सफलता हासिल करने वाले हैं, और वैसे छात्र जिनके मन में और अधिक उत्साह के साथ अपनी गति को और तेज करते हुए और समाज जीवन के साथ में जिस क्षेत्र में उन्हें उनके मां पिताजी ने, शिक्षकों ने जिस प्रकार का भाव उनके अंदर भरने का काम किया है, उस गति को आने वाले समय में हमें विश्वास है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि दुनिया के अंदर कई ऐसे महान विभूतियों ने, जिन्होंने किसी खास परीक्षा में जिन्हें असफलता हाथ लगी। तो विधायक महोदय छात्रों के मेहनत की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, इस पर बात करना जरूरी।